चलिए तो देखिए, अब हम देखेंगे किसी राशि का दिया गया प्रतिशत ज्ञात करना है। किसी राशि का दिया गया प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे 500 है, 500 का 35% कितना होगा? 500 का क्या 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 है? 35%। किसी राशि का क्या निकालना है? प्रतिशत। ठीक है, तो का माने क्या होता है? गुणा। ठीक, का माने क्या होता है? गुणा। तो 500 का 35% कितना होगा, यही हमसे कह रहा है। तो हमने लिख दिया 500 का 35%। ये प्रतिशत का मतलब भी हम लोग जानते हैं क्या होता है? 1/100 होता है ना। 35% का मतलब हो गया 35/100 हुआ ना। x प्रतिशत का मतलब हुआ x/100, यही हुआ ना। x गुणे 1/100, प्रतिशत की जगह क्या रख दे? 1/100। तो x प्रतिशत माने होता है x/100। तो 500 का 35% हमें बताना है। हमें यह बताना है कि 500 का 35% कितना होगा। ठीक है, तो 500 का माने क्या लिखेंगे? गुणा 35% की जगह क्या लिखेंगे? 35/100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 कट गया। 5 गुणे 35, 5 पचे 25, 5 3 15 2 17। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो किसी राशि का दिया गया प्रतिशत निकालना होगा तो निकाल लेंगे। 500 का 35% कितना होगा? निकाल लेंगे। 500 का माने गुणा 35% माने 35/100। इसी तरह से हम लोग दूसरा भी कर सकते हैं। 25 का 20% कितना होगा? 25 का 20% कितना होगा? कैसे करेंगे? 25 का माने क्या हुआ? गुणा 20% का मतलब क्या हुआ? 20/100, यही हुआ। अब हम इसको काटेंगे तो 20 इकाई 20, 20 पंजे 100, यानी 25 गुणे 1/5। 5 से काटेंगे, 5 इकाई 5, 5 पचे 25, कितना आ गया? 5। ठीक है, 25 का 20% निकाल लिए। ठीक है, इसी तरह से और हम निकाल सकते हैं कि नहीं? चलिए 2 सवाल और करते हैं। ठीक है, 250 का 30% कितना होगा? बताइए उत्तर तुरंत। 250 का की जगह क्या करेंगे? 30/100। 30% का मतलब 30/100। 1 0 से 1 0 कट गया, इधर 1 0 से 1 0 कट गया, इधर हो गया 25 गुणे 3, कितना आ गया? 75 आ गया। अब 120 की ग्रह का 45% ये हुआ। तो 120 का माने क्या होता है? गुणा। 45% का मतलब 45/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 गुणे 45/10 हो गया। अब 5 से कटे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 12 गुणे 9/2। अभी भी कट जाएगा। 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 6 9 में 54, 6 गुणे 9 यानी 54 की ग्रह, यही आएगा ना। तो ये हो गया 120 की ग्रह का 45% यानी
का माने क्या होता है गुणा, तो 120 गुणे 45/100 इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सवाल हम लोग कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न है, श्रुति ने 65% वार्षिक प्राप्तांक प्राप्त किए। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए? 65%। श्रुति ने 65% अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा तो श्रुति ने कितने अंक मिले? ठीक है, श्रुति को कितना अंक मिला है? 65%। कितना मिला है? 65%। एक श्रुति नाम की लड़की है, ठीक है, इसको 65% प्राप्तांक आए हैं। श्रुति को परीक्षा में कितने अंक मिले हैं? 65%। यदि पूर्णांक 50 हो, पूर्णांक कितना हो? 500 हो, तो श्रुति के अंक, श्रुति के प्राप्तांक कितने हैं ये? ठीक है, श्रुति नाम की एक लड़की है, वह परीक्षा में 65% नंबर पाए। जैसे आप लोग नहीं पाते हैं कि परीक्षा पूर्णांक कितना है तो कितने प्रतिशत अंक पाए, होता है ना? तो श्रुति ने परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। ठीक है, पूर्णांक कितने का है? 500। तो वो कितना नंबर पाई ये बताना है। जैसे आप लोग परीक्षा में 700 नंबर का प्रश्न है, अगर कोई 65% पाया तो कितना नंबर पाया, होता है ना? तो वही चीज है कि श्रुति ने 65% अंक पाए। ठीक है, तो 65% अंक पाए। अब प्राप्तांक हमारा कितना है? 500। ठीक है, तो प्राप्तांक 500 है, 65% पाई तो कितना प्राप्तांक हुआ? तो प्राप्तांक के लिए हम क्या करेंगे? श्रुति कितना पाई है? 500 का 65% अंक पाई है। 500 नंबर का है तो 500 नंबर का 65% पाई है, तो कितना पाई? 500 का 65% कर देंगे, उतना ही अंक वो क्या की? पाई। ठीक है, तो 500 का माने क्या हो गया? गुणा 65% माने क्या हो गया? 65/100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, आ गया 5 गुणे 65। ठीक है, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 2 32। इतने अंक पाई, ये नहीं पाए? इतने अंक। 500 नंबर का परीक्षा का पूरा नंबर था, पूर्णांक था, उसमें से श्रुति कितना पाई? 65%। तो कितना नंबर मिला उसको? ठीक है, कितना नंबर मिला? मतलब 325 अंक मिला। ठीक है, इसी तरह से आप लोग का जो एग्जाम होता है, आप लोगों की जो परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा, वो होती है 700 नंबर की। कितनी होती है? 700 नंबर। पूर्णांक कितना होता है? 700। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कहें कि अक्षय ने, ठीक है, अक्षय ने 700 नंबर का टोटल प्रश्न है, 700 नंबर का टोटल पूर्णांक है। ठीक है, यानी पूरा परीक्षा का नंबर जो है वो कितना है? 700। पूर्णांक समझ रहे हैं? पूरा नंबर मिला के कितना है? 700। उसमें से अक्षय ने मान लीजिए 73% पाए। अक्षय ने 73% प्राप्तांक पाए। जैसे अक्षय ने हमसे पूछा, मान लीजिए हम ही नंबर चढ़ा रहे हैं, ठीक है, टोटल 700 नंबर का है। अक्षय ने पूछा सर हम कितना पाए हैं? मार्कशीट पे हमने लिख दिया 73%। ठीक है, कि हम बता दिए कि 73% पाए हैं। ठीक है, तो बताइए अक्षय को कितना नंबर मिला होगा? 700 नंबर का टोटल है, अक्षय ने 73% नंबर पाया है, तो अक्षय ने कितना नंबर पाया? 700 का कितना करेंगे?
73%। यही नहीं करेंगे? ये जो 700 है, 700 का हमने 73% कर दिया, तो 700 का माने होता है गुणा 73/100। हो गया? एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से एक जीरो, मतलब 7 गुणे 73। हो गया? गुणा करिए 7 त्रिक 21 कि एक हासिल लगा 2, 7 सत्ते 49, 2 51। क्या हुआ? 511 नंबर। यही हुआ? 700 में अक्षय ने कितना नंबर पाया है? 511 नंबर। ठीक है? तो इस तरह से कोई राशि दी रहेगी, उसका कहेगा प्रतिशत निकालिए, तो निकाल लेंगे? क्या करना है? x का मान लीजिए y प्रतिशत, इसका मतलब क्या हुआ? x गुणे y/100। यही हुआ ना? इसको सरल कर दीजिए। यही ना किए हैं हम लोग? तो इस तरह का प्रश्न रहेगा, किसी राशि का अगर प्रतिशत निकालना रहेगा तो निकाल लेंगे? चलिए तीसरा देखिए, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है? यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? ठीक है? परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? ठीक है? तो ये देखिए, एक परीक्षा है। क्या है? कोई परीक्षा है। मान लीजिए कोई परीक्षा होती है, इसमें 30% बच्चे क्या करते हैं? उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है? एक परीक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण होते हैं? 30%। ठीक है? तो 30% बच्चे उत्तीर्ण हुए, 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। कितने उत्तीर्ण हुए? 75%। हाँ सॉरी, 75%। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। अब परीक्षा में बैठे कितने थे? परीक्षा में बैठे कितने बच्चे थे? 1500 बच्चे। कितने बच्चे? 1500 बच्चे। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 75% बच्चे। ठीक है? और टोटल बैठे थे कितने? 1500 बच्चे। तो बताइए कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? वही सवाल है कि नहीं? कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? टोटल 1500 बच्चे थे बैठे परीक्षा में। इस 1500 का 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो हमसे पूछ रहा है कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, यही पूछ रहा है। तो 1500 कुल बच्चे हैं, इसी का 75% बच्चे पास हो जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 1500 गुणे का 1500 का 75%, यही ना हुए? टोटल बच्चे हैं हमारे 1500, 75% बच्चे क्या कर जाते हैं? पास कर जाते हैं। तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 1500 का 75%। 1500 गुणे का माने क्या होता है? गुणा 75% माने 75/100। दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कट जाएगा, आ जाएगा 15 गुणे 75। यही नहीं होगा? यानी 15 सते 15 पचे 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 सते 105, 7 112। यही नहीं होगा? 1125 बच्चे हमारे क्या हुए? उत्तीर्ण। ठीक है? तो एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, टोटल बैठे थे 1500, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 1500 का 75%, यानी 1500 गुणे 75/100। तो इस तरह से लिख के भी दे सकता है। ठीक है? चलिए 7वां देखिए, एक रक्तदान शिविर में क्या है?
एक रक्तदान शिविर में किसी क्षेत्र में 300 सदस्य स्वेच्छया दान करते हैं। रक्तदान शिविर में कितने सदस्य दान करते हैं? 300 सदस्य। कितने सदस्य? 300 सदस्य। ठीक है। यदि उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या का केवल 30% लोगों ने दान किया, यानी टोटल जितनी जनसंख्या थी उसका 30% लोगों ने दान किया, तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। 300 लोगों ने दान किया, ठीक है, और कुल जनसंख्या का 30% लोगों ने ही दान किया, तो कितने लोगों ने रक्तदान नहीं किया, यही हमें ज्ञात करना है। कितने लोगों ने रक्तदान नहीं किया। ठीक है। तो देखिए, एक रक्तदान शिविर है। क्या है? रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर समझ रहे हैं क्या होता है? जिसमें लोग जाते हैं और अपने स्वेच्छा से क्या करते हैं? रक्तदान करते हैं। क्या करते हैं? रक्तदान करते हैं। रक्त माने रुधिर देते हैं। रक्तदान शिविर माने, जैसे देखते हैं ना लोग, फोटो और वीडियो देखे होंगे, इंजेक्शन लगा के दान करते हैं, कहते हैं रक्तदान महादान है। इससे बड़ा कोई, आप जो रक्तदान करते हैं उससे किसी न किसी की जान बच जाती है। ठीक है। तो वही रक्तदान शिविर है। उस रक्तदान शिविर में 300 सदस्य, कितने सदस्य? 300 सदस्य स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। स्वेच्छा से रक्त दान करते हैं 300 सदस्य। कोई शिविर है, शिविर कोई कैंप लगा है रक्तदान का, उसमें 300 सदस्य स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। ठीक है। उस क्षेत्र की जनसंख्या का, जो जनसंख्या थी, जनसंख्या का 30% ही रक्तदान करते हैं। ठीक है। कहते हैं कि टोटल जो उस गांव की जनसंख्या है, उस क्षेत्र की जनसंख्या है, उस जनसंख्या का कितना करते हैं? 30% ही रक्तदान करते हैं। तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या, रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या, मतलब समझ रहे हैं कि कोई गांव है, उस गांव की जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग दान करते हैं? रक्तदान 30%। 30% दान करते हैं। और टोटल कितने लोग दान करते हैं? 300 लोग। तो ये जो 300 लोग आया है वो जनसंख्या का 30% ही तो होगा। क्या है? जनसंख्या का 30% लोग ही दान करते हैं, यानी जितनी भी जनसंख्या है उस पूरी जनसंख्या का केवल 30% लोग ही दान करते हैं। ठीक है। तो 30% लोग दान करते हैं और 300 लोग दान किए, तो ये जो 300 आया है, ये 300 आया है वो जनसंख्या का 30% ही तो होगा, क्योंकि 30% ही दान करते हैं, 300 लोग दान करते हैं, तो दोनों तो एक ही चीज है। तो यहां पर रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है। तो रक्तदान न करने वाले लोगों से बढ़िया है कि हम टोटल जनसंख्या मान ले, कुछ जनसंख्या मान ले। माना कुल जनसंख्या क्या है? क्या माने? कुल जनसंख्या कितना मान ले? x है। ठीक है। तो x का 30%, मतलब समझ रहे हैं, जनसंख्या का, यही ना पूरी कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या x है, तो इस जनसंख्या का 30% लोग क्या करते हैं? रक्तदान। यही ना है, जनसंख्या का 30% ही रक्तदान करते हैं, यानी
यक्स का 30% क्या करते हैं, रक्तदान करते हैं। तो ये कितने के बराबर होगा, रक्तदान करने वाले कितने लोग हैं, 300। ये कैसे हुआ समझ में आया? यहां पर साफ साफ लिखा है कि जनसंख्या जितनी भी होगी उस जनसंख्या का 30% लोग ही रक्तदान करते हैं। ठीक है, जनसंख्या का 30% लोग ही रक्तदान करते हैं। तो हमने जनसंख्या कितना मान लिया, x। तो जनसंख्या x का 30% लोग क्या करते हैं, रक्तदान। तो रक्तदान कितने लोग किए, जनसंख्या का 30% लोग रक्तदान किए, यानी यक्स का 30% रक्तदान किए। तो यक्स का 30% कितना है, कितने लोग रक्तदान किए, 300 लोग। तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, होंगे। तो यहां से x का माने क्या होता है, गुणा 30% माने 30/100 बराबर 300। ठीक, अब एक जीरो से अब पहले इसको काटे नहीं, x बराबर तिरिया गुणा कर ले, 100 गुणे उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणे 300/30। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 दहा में 30, यानी 100 गुणे 10, यानी कितना आ गया, 1000। यक्स क्या है, x क्या है, कुल जनसंख्या। x क्या है, कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या हमारी, कुल जनसंख्या हमारी हो गई 1000, हो गई, कुल जनसंख्या हमारी हो गई 1000। उसमें से 300 लोग रक्तदान कर दिए। कितने लोग रक्तदान किए, 300 लोग। तो रक्तदान हमसे पूछ क्या रहा है, रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या बताइए। रक्तदान न करने वाले, ठीक है, लोगों की संख्या। 1000 लोग हैं, 300 लोग रक्तदान कर दिए, तो टोटल कितने लोग रक्तदान नहीं किए, कितने लोग नहीं किए, 1000 माइनस 300, यानी कितना आ गया, 700 लोग। यही हमारा क्या हो गया। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिया था, देखे कि एक रक्तदान शिविर है, उस क्षेत्र में एक शिविर लगा है, उस शिविर में 300 लोग रक्तदान करते हैं। ठीक है, 300 लोग रक्तदान करते हैं, और टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत दान करते हैं, 30%। तो कितने लोग रक्तदान नहीं किए, हमें पता है कितने लोग रक्तदान किए, कितने लोग नहीं किए। अगर हमको पूरी जनसंख्या पता चल जाए, तो पूरी जनसंख्या पता चल जाए, तो उसमें से वो जितने लोग दान किए घटा देंगे, तो हमें रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो माना कुल जनसंख्या कितना है, x। तो x का 30%, कुल जनसंख्या का 30%, यही रक्तदान करते हैं। तो कितने लोग रक्तदान करते हैं, 300 लोग। तो ये x का 30% 300 के बराबर हुआ। कैसे हुआ पता समझ में आ रहा है, चूंकि यही जो है रक्तदान करने वाले लोगों की संख्या है। तो x गुणे 30/100, 30% का मतलब x का मान आ गया 1000। तो 1000 तो हमारी हो गई कुल जनसंख्या, जिसमें से 300 लोग रक्तदान किए। तो कितने लोग रक्तदान नहीं किए, 1000 में से 300 घटा दीजिए, कितने लोग आ गए, 700। चलो देखिए, एक विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित है। 10वां देखिए, एक विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित है। रक्ताल्पता माने खून की कमी। ठीक है, यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई,
यानी एक लड़की को कितनी गोली मिल रही है? 30 गोली। और टोटल कितनी गोलियां बांटी गई? 1920। तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि एक विद्यालय में, ठीक है, एक विद्यालय है, ठीक है, इस विद्यालय में 16% बालिकाएं, कितनी प्रतिशत? 16% बालिकाएं रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता माने होता है खून की कमी। रक्ताल्पता माने क्या होता है? खून की कमी। ये हम लोग पढ़े हैं ना, खून की कमी। आयरन की कमी से क्या होता है? खून की कमी होती है ना। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो पालक खाना चाहिए। तो विद्यालय है, उस विद्यालय में 16% बालिकाएं क्या है? रक्ताल्पता है, खून की कमी है। ठीक है, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है, जैसे हम लोगों की आती है ना, टीमें आती हैं, दवा देती हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है, वह 30 गोलियां प्रति बालिका, तीस गोलियां प्रति बालिका। ठीक है, तो 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से कितनी गोलियां बांटती हैं? 1920 गोलियां वितरित की जाती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है 30 गोली प्रति बालिका, यानी एक बालिका को कितनी गोली देती है? 30 गोली। तो टोटल 1920 गोलियां वितरित की जाती है, यानी बांटती हैं। तो कहता है विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या। ठीक है, तो टोटल कितनी बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमसे देखिए विद्यालय है, इस विद्यालय में 16% बालिकाएं जो हैं वो क्या हैं? रक्ताल्पता से पीड़ित है, यानी खून की कमी है उनको। कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है, 30 गोलियां प्रति बालिका, यानी एक बालिका को कितनी गोली देती है? 30 गोली। तो 1920 गोलियां वो बांटता है, 1920 गोलियां बांटती हैं। तो कहता है कि विद्यालय में कितने बालिकाएं की शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं? एक्स। क्या मान सकते हैं? ठीक है, मान लीजिए विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या क्या है? एक्स। ठीक है, अब देखिए 30 गोली एक लड़की को मिल रहा है, तो 1920 गोली कितनी लड़कियों को मिला होगा, ये तो निकाल सकते हैं ना। ऐकिक नियम पता है, 30 गोली एक बालिका को, तो 1920 गोली कितनी बालिका को दिया जाएगा? ऐकिक नियम है ना। अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है, तो क्या करते हैं? भाग देते हैं, करते हैं ना। 30 गोलियां एक बालिका, ये ना है, तो 1920 गोलियां
कितनी बालिका, अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 1920 में हम क्या करेंगे, 30 का भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 192/3, 3 छक 18, 3 चौक 12, 64 बालिकाएं। यानी गोलियां कितने बालिकाओं को बांटी गई, 64 बालिकाओं को। कितनी बालिकाओं को, 64 बालिकाओं को। जो हमारी गोलियां बांटी गई वो 64 बालिकाओं को बांटी गई। यही 64 बालिकाएं ही किससे पीड़ित थी, रक्ताल्पता नहीं थी क्या? अरे जिसको रोग रहेगा उसी को ना गोली मिलेगा। तो 64 बालिकाएं थी जो रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। ये 64 बालिकाएं कितना है, पूरी बालिका का कितने प्रतिशत है, 16%। पूरी बालिकाओं का कितना है, 16%। शुरू में ही ये कह दिया है कि विद्यालय में 16% बालिकाएं ही रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। इसका मतलब विद्यालय में जितनी भी बालिकाएं होंगी उनका केवल कितना प्रतिशत, 16%। तो विद्यालय में बालिकाओं की संख्या हमने टोटल क्या माना है, यक्स। तो यक्स का 16% बराबर 64 होगा कि नहीं, बताइए। एक्स का यानी ये कुल बच्चे हैं, कुल बालिकाओं का 16% बराबर, यही तो रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। 16% बच्चे ही रक्ताल्पता हैं, 16% बालिकाएं ही को ही खून की कमी है। तो सभी बालिकाओं का 16% करेंगे तो वो क्या आएगा, 64 ही तो आया। 64 बच्चों को ही तो दवाई बांटी गई। तो ये क्या है, कुल बालिकाओं का 16% ही तो है, ठीक है। तो यक्स गुणे 16% मतलब 16/100 बराबर क्या है, 64। यक्स बराबर गुणा कर दें बटे 16, 16 का 16, 16 चौका 64। यक्स बराबर कितना आ गया, 400। कितना आ गया, 400। विद्यालय में कुल कितनी बालिकाएं थी, 400। कितनी बालिकाएं थी, 400। बात समझ में आई। तो x का 16% बराबर 64, यानी कुल बालिकाओं का 16% जो है वही बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, यानी खून की कमी है। एक प्रश्न इसमें और पूछ सकता है कि कितनी बालिकाएं हैं जिनको रक्ताल्पता नहीं हुआ है या जो स्वस्थ हैं, ये भी हो सकता है ना। तो स्वस्थ बालिकाएं, मान लीजिए पूछा नहीं है लेकिन हम लोग पूछ दें तो 400 में से 64 बालिकाएं तो रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। तो कितनी बालिकाएं हैं जिनको रक्ताल्पता नहीं है, कितनी बालिकाएं ऐसी हैं जिनको रक्ताल्पता रोग नहीं है। तो कितनी बालिकाएं हुई, 400 में से कितना घटाएंगे, 64। तो 400 में से 64 घटा दीजिए तो 6, 10 यहाँ बचा, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ बचा 3, 336। ठीक है, बात समझ में आई। तो 336 बालिकाएं ऐसी हैं जिनको रक्ताल्पता नहीं है और 64 बालिकाएं ऐसी हैं जिनको रक्ताल्पता हुआ है। तो प्रश्न ये थोड़ा सा अजीब तरह का था कि 16% बालिकाओं को क्या है, रक्ताल्पता है, यानी खून की कमी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम क्या करती है, उनको एक लड़की को 30 गोलियां बांटती है, ठीक है। इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1920 गोलियां बांटी। कितनी गोलियां बांटी, 1920। तो जो 1920 गोलियां बांटी तो वो कितने लड़कियों को बांटी, 30 लड़की को एक गोली दिया, तो 1920 लड़कियों को कितनी गोलियां दिया, 64 बालिकाओं को दिया। तो 64 बालिकाएं ऐसी हैं जो पीड़ित हैं रक्ताल्पता से। तो ये क्या है,
ये 16% ही है। टोटल बालिकाओं का कितना है? 16%। तो टोटल बालिकाओं को हमने मान लिया x, तो x का 16% ही ये क्या है? 64। तो हल किए तो x की वैल्यू क्या आ गई? 400। तो 400 टोटल बालिकाएं हैं और 64 बालिकाएं जो हैं वो रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। तो कितनी बालिकाएं ऐसी हैं जिनको रक्ताल्पता नहीं हुआ है? 400 में से 64 घटा दिए, कितना आ गया? 336। ठीक है, चलो।